आज हम देख रहे हैं मेष राशि के लिए लाइफ में क्या बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं। 15 से 30 तारीख के लिए मेष राशि के लिए लाइफ में क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी दिखा रहा है थोड़ा सा। अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी बात की जा रही है कि हमें लाइफ में अपने स्ट्रेंथ लाना होगा, साथ में ही आपको इमोशनली स्टेबल होना होगा। ठीक है, अपनी एनर्जी को फायर रखना है, थोड़ा सा गुस्सा अग्रेशन यहाँ पे कम करना है। साथ ही सोचने वाली जो बात है, आप बहुत सोचते हो तो आपको डिटर्मिनेशन में नहीं जाना है, आपकी सोच क्लियर रखनी है और अच्छी रखनी है। साथ में यहाँ पे आप स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो कार्ड हमने निकाल लिए, देखते हैं मेष राशि के लिए लाइफ में क्या गाइडेंस सबसे मेजर आ रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, यहाँ पे आपकी जो सोच है, जो आपकी डिटर्मिनेशन की सोच है, वो आपको पावर में लेके आनी है। ठीक है, आप पावर के साथ हर चीज़ कर रहे हो, एकदम पेशेंस के साथ। आप एक हाई एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, जहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं बातों में ये आपको ब्लैक एनर्जी थोड़ी सी शो करना है। ठीक है, साथ ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप अपने डिज़ायर के लिए, आपको अपने डिज़ायर को पाना तो है, डिज़ायर के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बट आपके ही जो घर के हैं या आपके बाहर के लिए फ्रेंड सर्कल, ये आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य को साधने नहीं दे रहे। ठीक है, बिल्कुल भी आपके लक्ष्य को आपको साधने दे नहीं रहे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप है ना अपनी चीज़ों को बहुत सोच रहे अच्छे से। एक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा कि कहीं ना कहीं आप है ना इल्यूजन में बहुत फंसे हो, क्योंकि यहाँ पे राहु का कार्ड है तो आप लटके हुए हो। मीन्स आपके सोच तो क्लियर है, बट यहाँ पे जो साइन आ रही है वो लटकी हुई आ रही है। मीन्स आप अपने लाइफ को अच्छे से सोच नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, लाइफ में हर चीज़ों को आप बर्डन महसूस कर रहे हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अच्छे से मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो चक्रास है, आपकी जो ऑरा है, यहाँ पे पूरी डिसबैलेंस दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र तो एक्टिवेट है। ठीक है, यानी आपको थॉट तो आते हैं, बहुत थॉट आते हैं आपके माइंड में, थॉट तो बहुत आते हैं, बहुत आप पेशेंस के साथ सोचते हो कि लाइफ में क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे फाइनेंशियली अगर यहाँ पे लिंक करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी सेविंग बहुत दिखाई दे रही। ठीक है, आपकी सेविंग यहाँ पे दिखाई दे रही, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको इमोशनली फिज़िकली आपको लाइफ में स्टेबल रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को अच्छे से सोच रहे हो, बट वो कर नहीं रहे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्शन की बहुत कमी आ रही है। ठीक है, लाइफ में सोच रहे हो, लाइफ में आगे जाना है तो सोचना है, तो सोचने के साथ आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे आप पावरफुल एनर्जी में तो आ चुके हो, क्योंकि आपकी लाइफ में पावरफुल एक एनर्जी आ रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, बट साथ ही आपके ही दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लेम कर रहे हो। देखो, यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी बहुत है, वो एक्साइटमेंट बहुत है, जो पोजीशन चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो ग्रोथ चाहिए, जो विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरा, आप जो भी कर रहे हो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ के साथ करना है। मीन्स पेशेंस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप वो चीज़ पा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखे जा रहे हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपना स्ट्रगल ज़्यादा है, यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना होगा। ठीक है, स्ट्रगल क्या होता है, स्ट्रगल जब आप करते हो तो तब मैं जानती हूँ कि जब भी आप काम कर रहे हो तब आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, बट आने वाले दिनों में आपको परफेक्टली क्लियरफुल अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा, आप अपने पेशेंस, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आ रही कि आप अगर पेशेंस के साथ काम करते हो, अपनी चीज़ों को सुधारते हो, अपने स्किल पर वर्क करते हो, ठीक है, और एक न्यू जो है ना फेदर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, तो आप अगर एंजल प्रेयर कर रहे हो, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, तो आपको ग्रोथ बहुत होगी,
डेफिनेटली आपको ग्रोथ बहुत है, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पेशेंस के साथ तो करना है, प्यार के साथ हर चीज़। अगर आपको काम करना है, किसी भी स्किल में आप काम करें, तो वो काम का आपको बर्डन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर अब उस काम को आप बर्डन है इस तरीके से अगर करोगे, तो वो काम नहीं रहेगा, वो आपके दिल का, आपके दिमाग का बोझ बन जाएगा, बिल्कुल ही एक बोझ। ठीक है, बट वही काम अगर आप दिल दिमाग से पेशेंस के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते करोगे, तो वो काम आपको एक खेल लगेगा, तो उसमें आप है ना अच्छे से कर पाओगे। आप अपना 100% बेस्ट दोगे अपने लाइफ के लिए। ठीक है, तो आपको काम करना है पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ, स्पिरिचुअलिटी में एक हीलिंग के साथ। ठीक है, आपको जो यहाँ पे माइंड क्लियर नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। तो मीन्स आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, बट गाइडेंस ठीक है, पेशेंस के साथ बढ़ो तो लाइफ में चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने काम को सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप देख के नहीं कर रहे हो, बट डिसीजन ले रहे हो और कर दे रहे हो। तो यहाँ पे विल पावर है, सब कुछ है, बट सोच समझ के करो तो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। जो मैंने आपको कहा कि अगर आप बैलेंस के साथ, अगर आप देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि आप टाइम जो होता है ना, यहाँ पे भी शनि जी का कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द व्हील का है। तो समय आप बलवान होता है। ठीक है, समय बहुत बलवान होता है, तो समय समय की बात है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। बट उसके लिए अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी आपको लाइफ में आगे बढ़ाना है, और पेशेंस के साथ करना होगा। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका अग्रेसन, आपकी पैशनेट जो लाइफ है, उससे ही आप करने की कोशिश करो तो चलो ठीक है, बट सोच समझ के करो, कोशिश करो कि आप इसमें कितने सक्सेस हो रहे हो। ठीक है, एक जो होता है ना कि रिसर्च करना है आपको, आप लाइफ में बहुत आगे हो, बट उसके लिए आपको रिसर्च करना है कि आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो। अगर आप अपने लाइफ की सक्सेस के साथ, ग्रोथ के साथ, एक यहाँ पे भी वेंड का कार्ड है, मीन्स आपको जब लाइफ में आप आगे बढ़ते हो तो द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है। बट आप क्या करते हो, किसी अगर नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो पुरानी चीज़ें आप छोड़ देते हो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप जब भी किसी चीज़ को काम करते हो तो पुरानी चीज़ें हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी। हम सभी को, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो सबको साथ मिलके एक साथ जुट से एकाग्रता से हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो बीच में चीज़ें छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें चीज़ें छोड़नी नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो पेशेंस के साथ बढ़ना है, और सबके साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ो, पेशेंस के साथ, इमोशनल हील होके चीज़ों को सोच समझ के कोशिश करो। और हर चीज़ का एक सही वक्त, सही समय आता है, तो आपका भी बहुत जल्द सही समय, सही वक्त आ रहा है। बस आपको अपनी चीज़ों को एक अच्छी तरीक़ा से, बेस्ट चीज़ों से आपको यहाँ पे आगे लेके जाना है। कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट रखो। ठीक है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो उस पर अगर आपका भरोसा होगा, अगर आप सही में अच्छे से सोच रहोगे, एक बोलते हैं ना ब्लैंक ट्रस्ट। पानी क्या होता है, पानी क्या होता है कि आप जहाँ जिस भी रंग में डालो, जिस भी रूप में डालो, वो ढल जाता है। तो आपको बहना है, समय के साथ आपको बहना है, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। द क्रिएटर की यहाँ पे एनर्जी आ रही, मीन्स आपको अपना जो गोल है, जो स्किल है आपकी, सेटिस्फाइड हो चुके हो आप, तो आपको अपनी चीज़ों को एक अच्छे से चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक क्रिएटर हो। क्योंकि आपके अंदर अब इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है, इतनी सोच आ चुकी है, इतना पेशेंस आ चुका है कि अब आपको पता चलता है कि लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सोच आपकी न्यू क्रिएट करने की, आपकी इमेजिनेशन जो पावर होती है, ये पावर, आपकी इमेजिनेशन पावर सकारात्मक हो गई है। आपको बस यहाँ पे पास्ट में जो भी हुआ है आपके लाइफ में, जो भी इमोशनली प्रॉब्लम हुए हैं, फिज़िकली प्रॉब्लम हुए हैं, वो यहाँ पे आपको सोचने नहीं है। बस आपको अब अपनी लाइफ में
आगे बढ़ते रहना है। चीज़ें सही हो रही है बट आगे बढ़ते रहो। पास्ट कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या क्या सोच रहा है आपके लिए, क्या किसी के एफर्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं आपको देखने हैं। ठीक है, आपको बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा दूसरों की बातों में आने के बजाय आपको अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है, अपनी अंतरात्मा का जो आवाज़ है वो सुनना है। एक्सप्रेस योर लव, कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों पे अच्छे से एक्सप्रेस करना है। मीन्स आपको अपनी लाइफ को जो सिचुएशन आ रही है उसको आगे जाना है, पीछे रहना नहीं है हमें, लाइफ में अब आगे बढ़ना है। अगर आप ये चीज़ों को, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप खेल की तरह कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी, करोगे आप उससे। बट वही चीज़ें अगर आप टेंशन में देख रहे हो तो ये बर्डन लगेगा, बोझ लगेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो, बट कैसे, प्यार से। जो भी चीज़ आप करते हो प्यार से, दिमाग से, वो चीज़ें सही हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने सोलमेट को थोड़ा सा क्लियर करो, अपनी सोलमेट को। आपको सपोर्ट की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तो आपका जो भी पार्टनर है, आप उसको अगर सपोर्ट के साथ उसको ट्रस्ट में लेके अगर कर रहे हो तो लाइफ में आप चीज़ें सब कुछ सही हो रहे हो। मेष राशि वालों, कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को हर चीज़ आपकी जो भी है ना वो अच्छे से समझाओ। आपका पार्टनर आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा, एक विजिडम और एक जो बोलते हैं ना, आपको हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अफर्मेशन, जो मैनिफेस्टिंग की टेक्निक होती है, प्रेयर, अफर्मेशन, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको करनी होगी। अगर आप करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदर मेरी मिरेकल, क्योंकि मदर मेरी क्या थी, एक सभी को बोलने से पहले हेल्प करती थी, सभी को, पूरे वर्ल्ड को अपने बच्चों की तरह रखती थी, बच्चों की तरह वो हमको संभालती थी। एक तो एक नया जो लाइफ में सोल होता है, लोगों को संभालना, उनके साथ बॉन्डिंग रखना, कहीं ना कहीं उनके साथ इमोशनली फिजिकली रिलेशन रखना, तो ये मदर मेरी का नेचर था। तो मेष राशि वालों, आपको अपने नेचर में जो आप मेष राशि वालों, आपके अंदर जो अग्रेशन है ना, वो आपको यहाँ पे करना कम है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट नेचर लाना है। सॉफ्ट नेचर लाके अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें क्लियरफाइड हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इमोशनली आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए देखते हैं लव ब्लेसिंग। लव कार्ड में क्या आ रहा है और एक हम देखते हैं, वाओ, 7 ऑफ कप। आपके जो डिज़ायर है वो यहाँ पे अब पूरे हो रहे हैं। आपके डिज़ायर, आपके पेशेंस, आपके सपने यहाँ पे हो रहे हैं अच्छे से। बस आपको अब देखना है कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, अपनी ग्रोथ किस चीज़ में देख रहे हो, अपने रिलेशनशिप में या अपने चीज़ों में, या किस चीज़ में आप देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आपको एक खुला आसमान मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक खुला आसमान है। बस आपको अब उड़ना है अपने ट्रस्ट पर, अपनी सोलमेट के साथ। ठीक है, तो उसके साथ आपकी एक जो लाइफ है ना, इंजॉयमेंट वाली लाइफ है। तो सोच समझ के अपने डिसीजन लो, सोच समझ के अपनी कार्य करते रहो, चीज़ों में बहुत अवेयरनेस लाओ, चीज़ों में एक नई स्किल अपनाओ। ठीक है, प्यार के साथ, अगर इमोशन के साथ आप अपने सोलमेट के साथ टचेबल हो तो ये आपको बोलते हैं ना, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो मेष राशि वालों, आपको अपना अग्रेशन कम करना है। प्यार के लिए आपको एक खुले दिल से सब कुछ चीज़ अपनानी है, तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस मेष राशि वालों के लिए इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक मेष राशि वालों। प्लीज़ आप ये मेरी रीडिंग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बाय।